ये है सितंबर का महीना। प्लान बहुत बढ़िया है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, उद्देश्य बहुत बढ़िया है, अप्लायंस बहुत बढ़िया है, कंपनी का टारगेट बहुत बढ़िया है, अचीवमेंट्स बहुत बढ़िया है। हाँ, रास्ता हो सकता है कुछ लोगों को मुश्किल लगता हो। मुश्किल का क्या मतलब है? अगर आपको ये लगता है, एक लीडर ने बोला था एक स्टेज पे, मुझे याद है, बोला था कि कई लोग बोलते हैं कि आरसिंह थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर कोई रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो, ऊपर खापड़ हो, टेढ़ा हो और उसकी मंजिल अच्छी हो, और एक रास्ता ऐसा है जो बहुत शानदार है लेकिन आरामदायक है लेकिन मंजिल अच्छी नहीं है, तो कौन से रास्ते पे चलना चाहिए? जिसकी मंजिल अच्छी है। रास्ता भले ही ऊपर खापड़ हो। आप अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए क्यों बोलते हो? स्कूल जाने के लिए क्यों बोलते हो? पढ़ने के लिए क्यों बोलते हो? खेलने क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको पता है कि आज अगर वो पढ़ लिख गया तो शायद उसका फ्यूचर अच्छा बनेगा। ये सुनो, आज वो अगर परेशानी होके बच्चों से खेलना छोड़ देगा तो उसका फ्यूचर अच्छा बनेगा। इसीलिए अगर कोई चीज मुश्किल है और मंजिल अच्छी है तो उस पर चलना चाहिए। मैं मानता हूं कि एक आम ट्रेडिशनल बिजनेस, एक नौकरी करना या एक जो काम आप कर रहे हो वो आसान हो सकता है। मेरे आरसिंह आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक लीडर ने बहुत अच्छी बात कही थी। हालांकि है नहीं मुश्किल, क्योंकि ये मुश्किल और आसान ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। साइकिल चलाना जिन लोगों को आता है उनके लिए साइकिल बहुत आसान है, और जिसको नहीं आता वो तो ये देखो, और दो पतले पतले टायरों पे कैसे इतना मोटा शरीर बैलेंस बनाएगा, ऊपर से स्टीयरिंग भी हिलता हुआ। हेलो, लेकिन जिस समय आप सीख जाते हो तो गड्ढों में से भी निकाल देते हो, भीड़ में से भी निकाल देते हो। ये सुनो, तो सीखना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी कि मान लेते हैं चलो आपकी कि आपका आरसिंह बाकी कामों से मुश्किल है, हालांकि है नहीं। चलो मान लेते हैं कि मुश्किल है, कितना मान लेते हैं 100 गुना ज्यादा मुश्किल, कोई बड़ी बात नहीं। आप जो काम कर रहे हो वो आसान है, और हमारा काम आपसे अगर 100 गुना ज्यादा मुश्किल भी है तो 1000 गुना ज्यादा करने लायक भी है। हेलो, हमारी जो अचीवमेंट है वो 1000 गुना ज्यादा करने लायक है। ये विजय विरोधिया क्या था मैं आपको बता चुका। आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप में से जो आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा गरीब समझता है, उससे भी ज्यादा गरीब 5वीं क्लास में रद्दी अखबार के लिफाफे बना के बेचता था। 8वीं क्लास में अखबार बांटता था। अपना घर नहीं था, अपनी साइकिल नहीं थी। आज की पोजीशन बताऊं, पावर ऑफ दिस बिजनेस। मेरी क्या पोजीशन है उसको तो छोड़ो, मेरी टीम में हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो पांव में चप्पल पहनने के पैसे नहीं होते थे, आज 5-5 करोड़ के घर में रहते हैं। आपके बिहार की बात कर रहे हैं। सुजीत कुमार सिंह पहली बार जब मेरा सेमिनार अटेंड करने के लिए मालदा टाउन आया था, तो बिना टिकट के ट्रैवल करके विदाउट गया था पटना से मालदा मेरा सेमिनार सुनने के लिए। पाँव में चप्पल भी 2 तरह की थी उसको, और वहां एक बात समझ में आई कि ये सिस्टम करने लायक है, और उसने काम करना शुरू किया। और उसके बाद पटना में शानदार पोस्ट कॉलोनी में 2.5 करोड़ का घर बनाया, वहां रहने लगा, और अभी अपने बच्चों को लेकर अभी दिल्ली में सेटल हो गया, मेरे साथ रहता है। हेलो, ये पावर है। ऐसे ऐसे मेरी टीम में बहुत से लोग हैं, ये जितने भी टेक्निकल अचीवर है, इन लोगों से पूछ के देखिए, इनकी भी स्टोरी सुनिए, ये क्या थे, आज कहां पे पहुंच गए। तो मैं अपनी क्या बताऊं, मैंने अपने बारे में बता दिया क्या था। मैं एक साइकिल भी किस्तों में खरीदा था। आज मेरे घर के हर सदस्य के पास अपनी अपनी कार है। मेरे पापा जी के पास अलग कार है, मेरी वाइफ के पास अलग कार है, मेरे पास अलग कार है, मेरे भाई के पास अलग कार है, मेरी बहन के पास अलग कार है, बड़ी वाली बहन के पास अलग कार है। और कहाँ एक साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी हमारी। एक कार हमारी चोर ले गए, वो भी मेरी है, स्कॉर्पियो चोरी हो गई थी मेरी दिल्ली से। एक मेरी पहली कार है, वो भी अभी खड़ी है मेरे घर में, मारुति 800, वो भी मैंने बेची नहीं है। वो भी आज मेरे घर में 6-6, 7-7 गाड़ियां खड़ी। और घर की बात की है, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि अपनी ड्रीम हाँक रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं क्या था और कहां तक पहुंच गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ हुआ है,
मेरी टीम में हजारों लाखों लोगों के साथ हुआ है। एक आम आदमी पूरी जिंदगी में एक घर नहीं बना पाता, एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है। मेरा कोई घर नहीं था। मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ शहर के दूसरे कोने में, 2 घंटे जाने में लगते थे, 2-2.5 घंटे आने में लगते थे। तो मैंने एक गाना सुन लिया, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। साला मेरे स्कूल के सामने घर बनाना। ये बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। उसके बाद मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ दिल्ली में, एक घर दिल्ली में बना डाला। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन हुई थी रोहतक से। मुझे जींद से रोहतक ट्रेन का पास बनाते और ट्रेन में सफर करना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि मेरे बच्चों को ट्रेन में नहीं सफर करने दूंगा। एक घर मैंने रोहतक में बना दिया, 2 मंजिला मकान बना दिया। फिर मेरे बच्चों का मूड हुआ कि वहां नहीं पढ़ेंगे, हम दिल्ली में ही पढ़ेंगे। वो बेचारा आज भी हमारा घर इंतजार करा कि कब आएंगे वाले। उसमें जाले लगे हुए हैं, वो बेचारा ऐसे ही टूट रहा है। पड़ोसी बार-बार फोन करते हैं कि सर कम से कम ठीक करवा के किराए पे दे दो। किराए पे लिया ऐसा कैसा पड़ा। उसके बाद मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ बहादुरगढ़ में, तो एक घर बहादुरगढ़ में बना लिया जिसमें मैं आजकल रहता हूँ। उसके बाद मेरी गुड़िया का एडमिशन हुआ गुड़गांव में और मेरे 2 अपलाइन गुड़गांव में शिफ्ट हो गए। तो फिर मैंने बोला था ना, रणजीत जी बोल रहे थे कि सिस्टम को फॉलो करो। तो सिस्टम में एक पार्ट आता है कि अपने अपलाइन के टच में रहो, अपने एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के नजदीक रहो, तो संगत में रहो। तो मेरे अपलाइन जींद में रहते थे, तो जींद से वो दिल्ली भाग गए, तो मैं भी दिल्ली आ गया। फिर मेरे अपलाइन जो गुड़गांव में चले गए, तो फिर मैंने उनके घर के सामने एक घर खरीदा 2.5 करोड़ का, जिसकी अभी लगभग 4.5 करोड़ की कीमत है। उसमें भी अभी मैं शिफ्ट नहीं हुआ, अगले साल शिफ्ट होने वाला है। ये बिजनेस देता है एक आम आदमी सारी जिंदगी में। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में परिवार है, पूरे हिंदुस्तान में घर है, पूरे हिंदुस्तान में गाड़ी है। कहीं भी जाते हैं हम, हर जगह हमें परिवार मिलता है, हर जगह अपने घर का खाना मिलता है, हर जगह लोग इंतजार करते हैं। आज भी जब मैं यहाँ आया, इन लोगों ने मुझे रिसीव किया। एक बंदा उनका ये मेरे को लेने के लिए आया रोड पे, रेलवे स्टेशन में पटना में उतरा, तो पटना में एक लीडर लेने के लिए आया। उसने मुझे गाड़ी दे दी क्योंकि उसकी भी मीटिंग थी। मैंने कहा यूं सर पहले मेरे को पता होता तो मैं कैंसिल कर देता। इतना प्यार मिलता है। यूं बोले सर कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे चला जाऊंगा दूसरी गाड़ी में, आप गाड़ी ले जाओ। तो उसकी गाड़ी मुझे मिल गई। तो हर शहर में गाड़ियां हैं, हर शहर में परिवार है। उसके बाद यहाँ पहुंचा, वो मेरे को पहले घर लेके गया, वहाँ बढ़िया 8 सिंह के हलगाड़ का, 8 सिंह के आटे का खाना खिलाया, 8 सिंह का रसगुल्ला खिलाया, बढ़िया तरीके से भेजा। इतना प्यार मिलता है कहीं? हेलो, ये 8 सिंह में मिलता है। चाहिए टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, पैसिव इनकम और मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते हो तो ये सिस्टम आपको जीवित रख सकता है। और एक ही चीज जीवित करेगी इसके लिए, सबसे बड़ी चीज है पावर ऑफ नेटवर्क। अपनी टीम का साइज बढ़ाइए और वो एक ही चीज से बढ़ेगी, प्लान, मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स, क्योंकि संगत का असर होता है। गंदे लोगों में रहोगे गंदे बन जाओगे, गाली देने वाले लोगों में रहोगे गाली देने लग जाओगे, नशा करने वाले लोगों में रहोगे तो नशा करने लग जाओगे। ये सुन लो। तो आपको क्या करना है, अपनी पूरी टीम तैयार कीजिए, लोगों को प्लान दिखाइए, अपलाइनों की मीटिंग करवाइए और हर महीने यूनिक एजुकेशन सिस्टम का प्रोग्राम जहां भी होता है मैक्सिमम लोगों को उस फिजिकल प्रोग्राम में जरूर लेके आइए, टाइम से लेके आइए। कोई बात नहीं, अगर नीचे बैठना पड़े तो कोई बात नहीं, अगली बार शिक्षा लीजिए कि अगली बार हम टाइम पे आएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों की तैयारी कीजिए। जो लोग जितने ज्यादा लोगों को मीटिंगों में बिठाएंगे उतना ज्यादा आपकी टीम सफल होती चली जाएगी। तैयार हैं? तैयार हैं? यही है सिस्टम। बस कई लोग सोचते हैं कि जब प्लान आते हैं एक छोटा सा मैसेज दे देते हैं कि सिस्टम से काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अरे सिस्टम क्या है? सिस्टम यही है, 6 बेसिक, शो द प्लान और मीटिंग, सेमिनार, इवेंट की तैयारी। बस यही सिस्टम है। कर सकते हैं? यही करना है सर, यही करना है। कोई बड़े तीर नहीं मान ले। मुझे याद है कि मैंने प्लान समझ में नहीं आया था, ये सिर्फ एक चीज समझ में आई थी कि इसमें नुकसान कुछ नहीं है, तो ज्वाइन कर लिया। और दूसरी चीज समझ में आई थी कि हर संडे को एक मीटिंग होती थी हमारे जिम में, 10-15 लोगों की, एक छोटे से दुकान में, 10 बाई 12 की दुकान थी।
बस हर संडे को मैं फ्री होता था, हर संडे को उस मीटिंग में जरूर जाता था। बस वही संगत मिल गई, वही माहौल मिल गया, और जो लोग हर संडे को उस मीटिंग में आते थे वो सारे के सारे लोग आरसीएम में 3.5 लाख से लेके 57 लाख रुपए महीना की बीच इनकम लेते हैं। ये पावर है सिस्टम। और हर महीने यहाँ कोई ना कोई सीनियर लीडर आपके लिए आता है। आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपकी टीम की संख्या यहाँ बढ़ती रहनी चाहिए। जिस व्यक्ति की टीम की संख्या बढ़ती रहेगी मीटिंग, सेमिनार, इवेंट में, उसकी टीम का साइज भी बढ़ता रहेगा, उनकी टीम में विजन भी बड़ा होता रहेगा, और लोग तो सराहते भी रहेंगे और मना भी करते रहेंगे, और कुछ लोग छोड़ते भी रहेंगे, तो होता रहता है। अगले महीने फिर यहाँ मीटिंग होगी सर। अगले महीने सितंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना है, और अगले महीने भी आपका स्टार्टिंग में ही प्रोग्राम है। 8 सितंबर को एक ऐसे व्यक्ति हैं सर जिनकी पर्सनली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है सर स्टार्टिंग में। हालांकि अब उनके सिखाए हुए रास्ते पे चलते, वो बोलते हैं ना, गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। हेलो, तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। आप ज्यादा काम करोगे तो आप अपने अपनाइयों को पीछे छोड़ के आप भी आगे निकल सकते हो, मैं भी आगे निकल सकता हूँ। तो कदम सिंह सर, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, ये वो शख्सियत है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन इनको भी पीछे छोड़ दिया। ये अभी सफायर है, मैं स्टार सफायर हो गया, बट बहुत ही अनुभवी व्यक्ति। ऑलरेडी ये पहले ही आरसी में आने से पहले ही करोड़पति थे। इनकी कंपनी है, उस कंपनी में ये ऑलरेडी 2 करोड़ का टर्नओवर इनका होता था ऑलरेडी पहले से। इनको कोई आरसी की जरूरत नहीं थी, ये पैसे के लिए नहीं आए। अब आप खुद सोचिए, कई लोग सोचते हैं यार मैं तो नौकरी करता हूँ या मेरी तो दुकान है, मैं क्यों आरसी करूंगा। सर ये ऑलरेडी करोड़पति थे, ऑलरेडी इनका आज भी बहुत बड़ी कंपनी है जिनका मेरे ख्याल में 20-30 करोड़ का कारोबार होगा। जब इन्होंने आरसी किया 2 करोड़ का कारोबार था। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है इनको, लेकिन आरसी में आए टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, एंजॉय के लिए और पैसिव इनकम के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है सर, क्योंकि अगर आज भगवान ना करे, सॉरी टू से, जाने को कोई कभी भी जा सकता है। मेरा पैर फिसला, मैं गया, हेलो, कुछ भी हो सकता है। सिकंदर ना, क्या नाम उनका, रत्नेश जी का कोई जाने का टाइम थोड़ी ना था, मेरे से शायद छोटी उम्र का लड़का होगा, लेकिन क्या हुआ ना, उसका कोई कसूर था ना कुछ था। बस सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया हुआ था, पार्क में गया हुआ था, गाड़ी से उतर के बस थोड़ा सा आगे चला था, रॉन्ग साइड से 3 लड़के एक स्कूटर मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, अचानक उनकी टक्कर लगी और सब डिवाइडर पे लग गया। बस किस्मत खराब थी, एक्सपायर हो गया। भगवान ना करे, होना तो मुझे भी है इस दुनिया से जाना, लेकिन कदम सिंह भी ये जानते हैं अगर वो चला गया तो उनका जो कंप्यूटर्स का बिजनेस है, उनकी जो कंपनी, उनकी पत्नी नहीं संभाल सकती, लेकिन उनके जाने के बाद आरसीएम अपने आप समझ जाएगा उसके लिए तो ऐसी बड़े हसीयत। मैं तो वो व्यक्ति था जो बिल्कुल गरीब आदमी था, अगली बार वो व्यक्ति आ रहा है आपको सिखाने के लिए जो ऑलरेडी करोड़पति था, ऑलरेडी उसकी अपनी बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी कंपनी थी, और उसकी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ था उस जमाने में, सन 2000 के आसपास। आप सोचिए उस जमाने में 2 करोड़ का टर्नओवर कितनी बड़ी चीज थी। और वो व्यक्ति आ रहा है आपके बीच में 8 सितंबर को। उस प्रोग्राम की जबरदस्त तैयारी कीजिए सर, और पर्सनली मिलिए, बहुत बड़ी शख्सियत है। और उसके बाद 10 दिसंबर, क्या है 10 बजे शुरू हो जाएगा। हाँ, वो प्रोग्राम 10 बजे ही शुरू हो जाएगा सर, क्योंकि उनका आगे शेड्यूल होगा। इसलिए आप चाहते हो कि आपको नीचे ना बैठना पड़े, आपको सीट मिल जाए, तो कोशिश करो कि 9:30 बजे की तैयारी आप करो और आ जाओ, क्योंकि इनकी तैयारी मैं पर्सनल लेवल पे बहुत बड़ी करने वाला हूँ। बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं सर, बहुत अच्छे। तो 8 सितंबर को 10 बजे ही ये शुरू हो जाएगा, तो तैयारी कीजिए सितंबर की। सितंबर के महीने में जान डाल देंगे, मैं भी सबसे बात करने वाला हूँ। और फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर, करना क्या है। कई लोग बोलते हैं जी ठीक है जी, जोश आ गया, आनंद आ गया, लेकिन आज मैंने प्रैक्टिकल चीजें बताई है। तो ये 6 स्टेप, इनको फॉलो कीजिए सर। 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए, लिस्ट बनाइए, उनसे संपर्क कीजिए, उनको प्लान दिखाइए और फॉलोअप कीजिए, ये करना है। और दूसरा काम सिस्टम में क्या होता है, मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स की तैयारी करनी है। और आपके क्षेत्र में अपने सीनियर अपलाइन, जो भी आपके सीनियर अपलाइन है, उनकी होम मीटिंगें करवानी है, अपनी होम मीटिंगें करवानी है, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखानी है, और अगले महीने की मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना है। कर सकते हैं। उसके बाद सितंबर में जो भी आपकी क्लोजिंग होगी, तो सितंबर के बाद फिर
24 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 30,000 लोगों का एक बहुत बड़ा कंपनी का एनिवर्सरी प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें पूरे इंडिया के सारे कामयाब लोग एक जगह इकट्ठा होंगे। और ये एक ऐसा समय होता है जहाँ पे जाना भर आपके अंदर एनर्जी बढ़ देगा। एक तो नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम, एक एनिवर्सरी प्रोग्राम। इन दो प्रोग्रामों में जितनी ज्यादा संख्या में आप अपनी टीम को ले जाओगे, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी टीम में आएगी, उतना ज्यादा एनर्जी आपकी टीम में भरेगी, और उतना ज्यादा विजन आपकी टीम में, उतने ज्यादा लीडर आपकी टीम में क्रिएट हो जाएंगे। तैयार है? तो ये डेट नोट कर ले, पहले ही बता रहा हूँ। अभी भी ट्रेन की रिजर्वेशन है, करवाना शुरू कर दो। वेट को कौन करता, आरएसी में मिल रही है, या हाईवे भी बढ़िया बन चुका है, आप बस में जाओ। 23 नवंबर एनिवर्सरी की तैयारी कीजिए, और अगले महीने की 8 तारीख को कदम सिंह राठी जी की तैयारी कीजिए, और ऐसे ही मीटिंग सेमिनार में आते रहिए और अपनी टीम को लेके आते रहिए। आपका बिजनेस ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, और एक दिन आप डायमंड रैंक बनेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। ओके।